एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में दिखता है कि नोगुजिन अपने ऑफिस में बोर्ड पर कैलकुलेशन कर रहा होता है और वो कैलकुलेशन करते वक्त ये सोच रहा होता है कि उस रात मेरे एक्सीडेंट के बाद कौन आया था। गोजिन ने बस उस आदमी के हाथ पर घड़ी देखी थी, वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। तभी ओसी वहाँ आता है और ओसी नोगुजिन के लिए कुछ खाने की चीज़ लाता है क्योंकि नोगुजिन को वो चीज़ पसंद थी। फिर नोगुजिन ओसी से कहता है कि मुझे कांगमिन से मिलना है। ओसी पूछता है किस लिए। नोगुजिन कहता है मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया। इसके बाद दिखता है कि सभी टीचर्स के मोबाइल पर एक ईमेल आता है और वो ईमेल लीजिन लिखकर सभी के मोबाइल पर भेज रही थी कंपनी से, और वो नोगुजिन की तरफ से उस मेल को भेज रही थी जिसमें महीने के 2 हफ्ते फ्री का डिनर था सभी डिपार्टमेंट के लिए कंपनी के। और ये देखकर वहाँ के सभी एम्प्लॉय बहुत खुश होते हैं और ली मियोंग भी उस मैसेज को मिस मा को दिखाता है। मिस मा को ये मैसेज देखकर यकीन नहीं होता। इसके बाद के सीन में दिखता है कि एक कंपनी के इनॉग्रेशन पर बैक शुआंग जाती है। अंदर में जब वो किसी से बात कर रही होती है तभी उसका सेक्रेटरी आकर उससे कहते हैं आपसे कोई मिलने आ रखा है। फिर बैक शुआंग जाकर देखती है कि मिस्टर पार्क उससे मिलने आ रखा है और वो उससे मिलकर बहुत खुश होती है। पार्क यंग तई अपने इवेंट पर बैक शुआंग को इन्वाइट करता है। इसके बाद पार्क यंग तई जब अपनी कार में जा रहा होता है तब वो मिस मा को फ़ोन करता है और लीसिन के बारे में कुछ कहता है और मिस मा हाँ में जवाब देती है। यहाँ पर बताया नहीं जाता कि पार्क यंग तई ने लीसिन के बारे में आखिर मिस मा से क्या कहा। इसके बाद दिखता है नोगुजिन और लीसिन जब ऑफिस में जा रहे होते हैं, फिर सभी नोगुजिन को थैंक यू बोल रहे होते हैं। नोगुजिन को समझ नहीं आता कि सभी उसे थैंक यू को कह रहे हैं। फिर लीसिन फटाफट नोगुजिन को कार में ले आती है। इसके बाद दिखता है कि नोगुजिन और ओसी दोनों जाते हैं कांगमिन से मिलने जेल में। वहाँ नोगुजिन ओसी से कहता है कि मुझे कांगमिन से अकेले में बात करनी है, तुम बाहर चले आओ। इसके बाद ओसी बाहर चले जाता है। नोगुजिन कांगमिन से कहता है तुम और लीसी मिलकर मुझे मारना चाहते थे, क्या लीसिन तुम्हारे साथ मिली हुई है। कांगमिन कहता है मैं लीसिन को नहीं जानता, वो लड़की कौन है। फिर नोगुजिन सोचने लगता है कि लीसिन इसके साथ नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि लीसिन एक मॉल में बैक शुआंग का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पार्क यंग तई आता है, वो लीसिन को साथ में चलने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है नोगुजिन अपनी प्राइवेट जगह पर सोच रहा होता है किलर के बारे में। तभी उसका जासूस उसके मोबाइल पर एक फ़ोटो भेजता है जिस फ़ोटो में पार्क यंग तई और लीसिन साथ में होते हैं। इसके बाद पार्क यंग तई लीसिन को एक बैग की शॉप पर ले जाता है और वो लीसिन से कहता है क्योंकि तुम्हारी सगाई नोगुजिन से हो चुकी है, इस खुशी में तुम जो चाहो इन सभी बैग में से एक सेलेक्ट कर सकती हो। वहीं बाहर से नोगुजिन का जासूस उनकी फ़ोटो ले रहा होता है। लीसिन पार्क यंग तई से मना करती है कि वो इनमें से कोई भी नहीं ले सकती। तभी वहाँ पार्क यंग तई की बीवी आती है। उसकी बीवी को लगता है कि पार्क यंग तई का किसी और लड़की के साथ चक्कर है। फिर वो गुस्से में लीसिन के बाल पकड़ती है और उस पर हमला करती है। फिर पार्क यंग तई लीसिन को छुड़ाने के लिए अपनी बीवी के हाथ पर दांत से काट देता है। फिर पार्क यंग तई की बीवी ये देखकर और नाराज़ हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पति ने लीसिन के लिए उसको काटा। उसकी बीवी जैसे ही लीसिन पर अपना हाथ उठाती है तभी नोगुजिन आकर लीसिन को पीछे खींच देता है और वो थप्पड़ जाकर पार्क यंग तई के गाल पर लगता है। फिर पार्क यंग तई की बीवी नोगुजिन से पूछती है तुम कौन हो। गोजिन कहता है मैं गो टॉप इंस्टीट्यूट का हेड हूँ और ये मेरी फियांसे है। इसके बाद नोगुजिन वहाँ मौजूद लड़की को ऑर्डर देता है इन सारे बैग को पैक कर दिया जाए और ये औरत इस चीज़ का पैसा देगी। वो औरत कहती है मैं इसका पैसा क्यों दूंगी। फिर नोगुजिन कहता है तुमने मेरी फियांसे पर हमला किया है, इसलिए तुम्हें इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा, वरना यहाँ की रिकॉर्डिंग रात को न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाएगी और तुम्हारे पति की कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो औरत अपने पर्स से निकाल कर अपना कार्ड देती है पेमेंट के लिए। फिर नोगुजिन वहाँ रखी एक पैनी चीज़ निकालता है और उसे वहाँ रखे एक बैग पर मार देता है एक कट। फिर वो कहता है ये निशान हर बैग पर होना चाहिए और ये सारे बैग पार्क यंग तई के ऑफिस में जाने चाहिए। फिर नोगुजिन लीसिन को लेकर वहाँ से चला जाता है और पार्क यंग तई बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद उस मॉल में बैक शुआंग आती है और नोगुजिन जब लीसिन के साथ होता है तभी वो बैक शुआंग को लिफ्ट में देखता है। फिर वो बगल में खड़ा होता है। फिर बैक शुआंग जब आगे जाती है तभी नोगुजिन लीसिन को लेकर लिफ्ट में जाता है। तभी बैक शुआंग देखती है कि उसने अपना मोबाइल कार में ही छोड़ दिया है। फिर वो दोबारा से लिफ्ट में जाती है
और नोगुजिन फिर पीछे मुड़ जाता है लीसिन की तरफ और लीसिन को गले लगा देता है। फिर बैक्शुआंग उनको नहीं देख पाती। इसके बाद बैक्शुआंग वहाँ से चले जाती है और नोगुजिन और लीसिन दोनों कार में चले जाते हैं। तभी कार चलाते वक्त लीसिन को उसके अंकल का फ़ोन आता है और उसके अंकल कहते हैं तुम्हारा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तुम उससे कहो वो जल्दी से यहाँ आए, तुम्हारे पिताजी का ट्रैक्टर लुढ़क गया है। और ये सुनते ही लीसिन बहुत घबरा जाती है और वो फिर तुरंत कार को मोड़ती है और वो बहुत तेज़ी से कार को चलाती है अपने घर जाने के लिए। ये देखकर नोगुजिन बहुत डर जाता है। फिर लीसिन कार में अपने घर चले जाती है। फिर वो कार से उतरती है और अपने घर पर जाती है और वहीं नोगुजिन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है चक्कर आने की वजह से। इसके बाद दिखता है कि लीसिन देखती है कि उसके पिता ठीक है, सिर्फ उसके पिता का ट्रैक्टर ही लुढ़क गया था। इसके बाद लीसिन देखती है कि नोगुजिन उल्टी कर रहा होता है किनारे पर। ये देख के वो बहुत घबरा जाती है। इसके बाद लीसिन और नोगुजिन घर पर बैठते हैं और चाय कॉफ़ी पीते हैं। फिर लीसिन के पिता नोगुजिन को एक फल खाने के लिए देते हैं। तब नोगुजिन को बचपन की याद आती है जब उसकी दादी उसे फल छीलकर खाने के लिए दिया करती थी। नोगुजिन उन्हें बताता है कि हम दोनों की सगाई हो चुकी है। तभी लीसिन नोगुजिन के मुंह के अंदर पूरा फल का टुकड़ा डाल देती है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। फिर लीसिन कहती है हमें लेट हो रही है, हमें जल्दी जाना होगा। फिर वो दोनों जब बाहर जाते हैं, बाहर जाकर लीसिन देखती है कि उसका भाई सुहू नोगुजिन की कार की फ़ोटो ले रहा होता है अपने फ़ोन से, क्योंकि पहली बार उसने अपने सामने ऐसी कार देखी थी। फिर लीसिन जाकर उसे हटने के लिए कहती है। फिर नोगुजिन जाता है और अपनी कार का जैसे ही दरवाज़ा खोल रहा होता है तभी वो अपने सामने देखता है एक भूत। ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वो लड़की कोई भूत नहीं थी, बल्कि वो चौकी थी जो अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रही थी। इसके बाद दिखता है कि लीसिन नोगुजिन को घर के अंदर लाती है। इसके बाद लीसिन का भाई सुहू लीसिन को याद दिलाता है कि आज मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। तभी लीसिन अपना मोबाइल चेक करती है और वो देखती है कि आज सच में मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है नोगुजिन को होश आता है और वो कहता है मैं यहाँ क्यों हूँ। तब उसे याद आता है बाहर वो बेहोश हो गया था। इसके बाद लीसिन का परिवार अपनी माँ के लिए पूजा करते हैं। इसके बाद वो डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लीसिन नोगुजिन के पास जाती है। फिर नोगुजिन अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उल्टे पाँव पीछे आता है और ये देखता है बाहर से 4-5 लोग आ रहे हैं और वो ये देखकर डर जाता है और लीसिन के पीछे छुप जाता है। फिर चौक के नोगुजिन से माफ़ी मांगती है। दरअसल वो आदमी लीसिन के डैड के दोस्त थे और वो नोगुजिन को लीसिन का पति समझने लगते हैं। इसके बाद लीसिन और नोगुजिन अंदर सबके साथ डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और साथ में ड्रिंक करने के लिए भी। वो नोगुजिन को एक ड्रिंक बांटने के लिए कहते हैं। फिर नोगुजिन उस ड्रिंक को सबके कटोरे में डालता है और इसके साथ ही वो नोगुजिन को भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, लेकिन लीसिन मना कर देती है और वो उसे अंदर ले जाती है। वो नोगुजिन से कहती है तुम सबको ड्रिंक पिला के बेहोश कर दो, फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद दिखता है कि नोगुजिन गिलास में पानी भर के ड्रिंक करने का नाटक कर रहा था। फिर वो वहाँ से जैसे ही जाने की कोशिश करता है तभी बाहर से कोई और आ जाता है और वो नोगुजिन को बिठा देता है। इसी तरह वो 2-3 बार ट्राई करता है, लेकिन हर बार बाहर से कोई ना कोई आकर उसे बिठा देता था। फिर आखिरकार वो लास्ट में बाहर चला जाता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है और पुलिस उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, क्योंकि नोगुजिन स्पीड में कार चला रहा था। फिर पुलिस वाला नोगुजिन से सूंघता है शराब की बदबू और वो गाड़ी को बंद करने के लिए कहता है। फिर नोगुजिन को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और पुलिस वाला एक मशीन के जरिए चेक करता है कि नोगुजिन ने शराब पी है या नहीं। तब उसे पता चलता है कि नोगुजिन ने शराब नहीं पी है। नोगुजिन उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैंने ड्रिंक नहीं की है। वो पुलिस वाला कहता है तुमसे शराब की बदबू आ रही थी। इसके बाद लीसिन जब एक दुकान से सामान ले रही होती है तभी लीसिन को पुलिस का फ़ोन आता है। फिर लीसिन पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस से कहती है कि मैं इसकी परिजन हूँ। इसके बाद नोगुजिन वहाँ से छूट जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी कार का फ्यूल टैंक खाली है और ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। फिर लीसिन कहती है क्या हुआ? नोगुजिन कहता है फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। फिर लीसिन उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। वो कहता है हम कैसे जाएंगे? फिर लीसिन अपनी एक छोटी गाड़ी पर पीछे नोगुजिन को बिठाती है और उस गाड़ी को चलाती है। इसके बाद दोनों घर चले आते हैं। फिर अगली सुबह नोगुजिन और लीसिन वहाँ से बाहर जाते हैं। फिर नोगुजिन देखता है अपनी कार को जो वहीं बाहर खड़ी होती है। फिर लीसिन को चौकी का फ़ोन आता है और वो कहती है मैंने नोगुजिन की कार पर तेल भरा दिया था और तुम्हारे डैड के गिफ्ट को मैंने कार में रख दिया है। फिर वो और नोगुजिन देखते हैं कि कार में बहुत सारे आलू के डिब्बे होते हैं। फिर लीसिन झूठ मूठ में कहती है कि मैंने इन डिब्बों को कार में रखा था
इनमें बहुत सारे आलू हैं। फिर लीसिन और नोगुजिन जब वहाँ से जा रहे होते हैं, नोगुजिन को बहुत अनकम्फर्ट फील हो रहा था क्योंकि उसकी कार में बहुत से डिब्बे थे और वो लीसिन को उन डिब्बों को अपनी कार से बाहर निकालने के लिए कहता है और वो साथ में ये भी कहता है कि ऐसी कार तुम नहीं खरीद सकती, ये मेरी कार है। और ये सुनकर लीसिन बीच में कार रोक देती है और उन आलू से भरे डिब्बों को बाहर निकालती है और वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम खुद चले आओ, मैं नहीं आ रही तुम्हारी कार में। और ये देखकर नोगुजिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर लीसिन टैक्सी में उन आलू के डिब्बों को ले जाती है और रोड पर रख देती है। फिर वो रोड पर सभी लोगों को फ्री में उन आलू के डिब्बों को देती है। इसके बाद लीसिन के पास एक आलू का डिब्बा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोगुजिन को समझ नहीं आता कि लीसिन गुस्सा क्यों हुई। फिर वो दोबारा से उस जगह पर जाता है जहाँ लीसिन कार से उतरी थी। तब वो देखता है लीसिन वहाँ नहीं होती। इसके बाद लीसिन के पास एक डब्बा होता है आलू से भरा हुआ और वो देखती है कि उसके बगल में एक लड़का अपनी माँ से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है और वो जल्दी अपनी माँ के पास आएगा। तभी वो लड़का जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा होता है तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखकर लीसिन भी डर जाती है। लीसिन को याद आता है कि वो भी जल्दी मरने वाली है और लीसिन के आलू ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद दिखता है नोगुजिन लीसिन के घर पर जाता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।